थाम लीजिए अपना दिल, क्योंकि आने वाला है हुस्न का है कातिल, जिसे देखकर हर लड़की का दिल ओह माय गॉड करता है। लड़कियां छोड़ो, इसकी पर्सनालिटी से आजकल लड़कों को भी कुछ कुछ होता है। Ladies and gentlemen, a big applause for Comedy Circus के सबसे बड़े सुपरस्टार। Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हमारे अपने सुपरस्टार सुरिंदर के लिए। हंसी के आसमान तले कॉमेडी की खूबसूरत शाम सज चुकी है और आज हंसने हंसाने नाचने गाने और जादू दिखाने के साथ हम समाज सेवा भी करेंगे। आज हम करेंगे आपकी हर प्रॉब्लम की माँ का साकिना का। प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो। अभिषेक को डोलों पर आती है शर्म, क्योंकि भारती से पिटता है हर दम। अभिषेक नो प्रॉब्लम, मुक्ति की तारीफ नहीं होती हजम, और ऐसे में लाइंस याद रहती हैं कुछ कम। कपिल नो प्रॉब्लम, राजीव देता है हिट पर हिट, लेकिन फिनाले में आकर होती है कुछ कुछ खिटपिट। राजीव नो प्रॉब्लम, आज हर प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी इस आलीशान शाम की शान को कई गुना बढ़ाने आ रहे हैं नो प्रॉब्लम के सारे सुपरस्टार्स। और सबसे पहले आ रहे हैं अर्चना के डोलों को टक्कर देते द वेरी हैंडसम एंड वेरी डायनामिक सुनील शेट्टी। Ladies and gentlemen, please give it up for him. Welcome अन्ना। Oh, I'm so sorry. मैंने आपको अन्ना बोला। I'm sure आपको बहुत बुरा लगा। हाँ, सिर्फ लड़के मुझे अन्ना बुलाते, लड़कियां बिल्कुल मना है कि अन्ना बुलाए मुझे। Welcome। ए, क्या है? पढ़ा है मर्दों को ताड़ने वाली औरत। चल हट जा बीच में से। मेरा हो गया, अभी तू तार बसंती। थैंक यू बहन। ओए माँ, ओए माँ, सुनील शेट्टी जी वो भी जिंदा मेरे सामने। कैन आई पिंच यू? ओए माँ, सुनील शेट्टी जी आप कैसे हैं? जी अच्छा, बहुत अच्छा। अरे आपको तो अच्छा होना ही चाहिए है, क्योंकि आप तो अच्छे आदमी है ना, इसलिए अच्छे आदमी लोग के साथ नो प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम तो बुरे लोगों के साथ होता है ना। जी वैसे आप है कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? ओए माँ, बेफुजूल बात करने की तो मेरी आदत है, और बातों बातों में मैंने अपना पहचान देना ही भूल गया। दरअसल मैं हूँ बसंती। शोले वाली? नहीं, गोले वाली। दरअसल नाइस मीटिंग यू। सेम ये गोला बेचना मेरा साइड बिजनेस है। एक्चुअली मेरा मेन बिजनेस जो है ना वो तो डांस है। ओए माँ, डांस से मुझे याद आया, आप इतने बड़े मतलब इतने बड़े एक्टर हैं, उससे भी बड़े आप डांसर हैं। डांसर मैं? सच्ची? आप डांसर है तो एक ठुमका तो हो ही जाना चाहिए। प्लीज सुनील शेट्टी जी मना मत करना। देखिए अगर आप मना करोगे मेरी लाश पे से आपको जाना पड़ेगा। अच्छा उठिए उठिए प्लीज, उठिए उठिए, ये लीजिए उठिए। ओए माँ, आप उठिए, आप उठिए। आप बताइए डांस क्या? करोगे ना? आप जो बोले आप करूंगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। प्रीतम बजा। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आपकी ये जो फिल्म है ना नो प्रॉब्लम, ये सुपर डुपर हिट हो जाए। आप स्टार तो है ही, सुपर स्टार हो जाए। शुक्रिया। देखिए आप सोशल सर्विस भी करते हैं ना? जी हाँ, आप वो कुछ एनजीओ चलाते हैं, सेव द चिल्ड्रन। जी। नो प्लीज सेव द बसंती द गोले वाली। श्योर, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? दरअसल क्या है ना, पिछले 3 साल से हम लोग, मेरे कितने भी सारे एक्टर्स हैं, हम लोग यहाँ काम करते हैं जी, दिन रात काम करते हैं। हाँ मैं भी शो देखता हूँ, मुझे शो बहुत पसंद है। हमारा प्रोड्यूसर पैसे नहीं देता हमें। कौन है आपके प्रोड्यूसर? नहीं देता। आपको पता है ये गजरा भी मैं उधार पे लाई हूँ, ये भी पिछले 3 साल से धुला नहीं है। आप उठाइए मत, आप उठाइए। सच में कैसे आती हूँ, मेरा दिल जलता है। कौन है आपका प्रोड्यूसर? मेरा प्रोड्यूसर यही कहीं होगा। कौन है, क्या नाम है विपुल उसका? शाह। विपुल जी क्यों करो छो, तुम्हें पैसा वैसा आप ही दो ने? पक्का दे देंगे ना? हाँ सुनील जी देख लेना, आदमी बेच के उठवा ना ले मुझे। नहीं आप मत फिक्र कीजिए, आप फिक्र मत, आदमियों को आप उठवाएंगे। लास्ट टाइम कैन आई हग यू? शोर पैसे भी मिल जाएंगे और खूब सारा मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच बसंती, बाय। Such a pleasure having you here. Thank you. तो कॉमेडी का पूरा मजा लेने के लिए you can please have your seat. शुक्रिया, thank you. Thank you. अरे मुझे तो सारी ऑडियंस जानती
अच्छा समझ गई, मेरे पापा ने फिर नहीं ढूंढ ली। हेलो नहीं मम्मी। एक मिनट, क्या कहा तुमने? अनिल, आप इसके नहीं 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 पापा हैं? नहीं नहीं, मैं इसका पापा नहीं हूँ, मैं इसका पापा नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी है। फिल्म नो प्रॉब्लम में, रियल लाइफ में नहीं। ओह, ओके। ये पापा, हाँ जी। ये वाली मम्मी कुछ खास नहीं लगी। हाँ जी। परसों वाली मम्मी इससे ज्यादा अच्छी थी। ये वाली मम्मी का क्या मतलब है? परसों वाली आपके पापा मम्मियाँ ढूंढने का क्या काम करते हैं? अरे नहीं नहीं, मेरे पापा तो बहुत खतरनाक पुलिस इंस्पेक्टर है। और पता है, मेरे पापा इतने तेज है कि मेरी मम्मी खोती भी नहीं है और रोज एक नई मम्मी ढूंढ लेते हैं। मैंने आपके लिए पुरानी मम्मी ढूंढी है। अब पुरानी मम्मी भी आएगी। हाय अनिल। देखिए मेरे हुस्न में कितना खो गए हैं कि बोल ही नहीं रहे। कुछ तो बोलो मेरे लिए, मेरे हुस्न की तारीफ, मेरी आवाज की, मेरे बालों की, मेरे फिगर की। बहुत दुबली हो गई हो तुम। तो इनको भी कुछ याद दिला दे हम। क्या? तुम भी ना हर बात बतानी पड़ती है। ये माँ को इंडिया की यादों को उनकी सबसे यादगार शाम देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं आ गई हूँ, जजेस आ गए हैं, सुरेंद्र भी आ गए हैं, सारे गेस्ट भी आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है ना? जी हाँ, बाकी है आज की शाम के सबसे बड़े सितारे, जिनके बिना नहीं हो सकता ये फिनाले। हमारी 3 फाइनलिस्ट जोड़ियां और इतनी बड़ी हस्तियों को मैं तो ला नहीं सकती ऑफ कोर्स, इसलिए उन्हें बुलाने के लिए हमने बुलाया है एक बहुत ही खास मेहमान को। संगीत की दुनिया के सबसे बड़े सितारे बुलाएंगे हमारे सितारों को, जिनकी तारीफ करते हैं खुद सुर, ताल और रिदम। प्लीज वेलकम, जितने सुरीले उतने हैंडसम, सोनू निगम। सोनू, थैंक यू सो मच। आपने इन्हें अपने अंदाज में बुलाकर मेरा बर्डन तो कम कर ही दिया, लेकिन जोड़ियों, आप पर अभी काफी भार है, काफी बर्डन है, तो बैक स्टेज जाकर अपनी जंग की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच जोड़ियों। A big round of applause for our 3 finalists, ladies and gentlemen. And सोनू, आपने अपने टैलेंट का जादू दिखा दिया, अब तशरीफ रखिए, हम आपको कॉमेडी का जादू दिखाएंगे। आई जस्ट वांट टू से मैं कॉमेडी सर्कस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा शो देखा नहीं जहाँ पर निरंतर कंसिस्टेंटली एक के बाद एक कॉमेडी चल रही है और इंसान बोर नहीं होता। कॉमेडी बहुत रिस्की चीज़ है, बहुत जल्दी रेपिटेटिव हो जाती है, और ख़ास तौर से जब हम सेम लोगों को कॉमेडी करते हुए देखें तो एक टाइम ऐसा था कि भी वो प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, बट यहाँ पे इट इज़ सच a fresh breath of air कि इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी लोगों को परोसी जाती है, and such healthy comedy. I'm so proud to be and so honored to be part of Comedy Circus, and my special regards to Archana ji and Shekhar ji, because they are supervising this entire thing, and lots of regards to you and Sunil and Anil sir. Lots of love. Thank you सोनू, thank you so much. क्या हुआ? हंसते हंसते पेट दुख रहा है? No problem. No. But this is actually a problem, guys. क्योंकि अभी तो बस शाम शुरू हुई है, अभी तो पेट, मुंह, जबड़े सबका नंबर आने वाला है, और आपकी बॉडी के हर पार्ट को हंसा कर बेहाल करने आ रहे हैं कॉमेडी के बिग ब्रदर, हंसी के बिग बॉस, और हिंदुस्तानी में बोले तो हमरे आपके गजोधर भैया राजू श्रीवास्तव। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। लो भैया, आज फिर हम आ गए। और कैसे सब लोग? अरे बहुत दूर दूर तक लोग बैठे हैं। अरे ये तो अनिल कपूर जैसे लग रहे हैं, असली है। अरे वाह, सब बढ़िया लग रहे हैं। अरे सुनील शेट्टी, जीते रहो, खुश रहो। और कैसे चल रहा है रेस्टोरेंट? बहुत बढ़िया, सब लोग आ गए। इस सोनू निगम इतना बाल क्यों बढ़ाए? अच्छा, रामदेव बाबा को फॉलो करा। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी क्या है? लोग भागते हैं, ट्रेनों में धक्के खाते हैं, जेब कतरे से भी बचना है, चोर उचक्कों से भी बचना है, लुटेरे से भी बचना है। ये चोर डाकुओं से बचते बचते जब शाम को आप अपने घर पहुंचते हैं, परिवार के साथ बैठे, रिमोट लिया कि कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, आपने बिग बॉस लगाया। अरे जिनसे मैं बचते बचते आ रहा हूँ
वो तो सब पहले ही से घर में मौजूद है। आपका बच्चा आपसे पूछता है, पापा पापा वो आंटी कौन है? बेटा ये बहुत बड़ी डाकू थी। अच्छा पापा वो कौन है? भाई ये देश का नंबर 1 जेब कतरा है। और जो अश्मित है वो MMS बाबा है। अब प्राइम टाइम में आपको परिवार के साथ इन्हीं को देखना है। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर बिग बॉस मेरे हिसाब से बने तो बिग बॉस कैसा होगा? बिग बॉस की आवाज आएगी, बिग बॉस चाहते हैं कि लालू जी कन्फेशन रूम में आ जाए। आ रहे हैं, कुल्ला भी तो जरूरी है। हाँ सुन लिए हैं बिग बॉस, सुन लिए हैं, दातून भी तो करना है। ये कहाँ रहता है बिग बॉस? अच्छा ऊपर है। ए बिग बॉस लालू जी आपको कोई शिकायत है? एक शिकायत है, इस बार बिग बॉस के घर में कैसा कैसा आदमी घुसेड़े हैं। एक 250 किलो का प्राणी है, क्या नाम है उसका? खलबली। हाँ वह खली। वो सवेरे सवेरे उठता है, पूरे घर का राशन अकेले ही सरबोट लेता। हम लोग ऐसे भूखे निर्जला, हम लोग का नवरात्रि का व्रत दिसंबर तक चल रहा। लालू जी आपको कोई और शिकायत है? अरे एक शिकायत है, हमारे खिलाफ साजिश हो रहा है। दूसरका का आदमी अंदर डाले हैं सिद्धू। ऐसा लगता कोई चाबी भर के छोड़ दिया। हम सो रहे हैं, हमारी धोती के पास आके कहता छा गए गुरु। और तीसरका एक आदमी दिए हैं बिग बॉस के घर में, बाबा कामदेव। वो न सवेरे देखते न रात, कहते हैं उठो करो कपाल भात। अरे कहाँ से करे कपाल भात? खाने को नहीं मिल रहा दाल भात। उसके बाद बिग बॉस और किसको बुलाएंगे? बिग बॉस चाहते हैं कि खली कन्फेशन रूम में आ जाएं। मेरी दुल्हनिया बनेगी बहनिया। बिग बॉस जाना चाहते हैं। खली आपको कोई शिकायत है? वीना मलिक। बिग बॉस आपको बताना चाहते हैं कि आपकी बातें मैं तो क्या, मेरा बाप भी समझ नहीं सकता। अब आप जा सकते हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि वीना मलिक कन्फेशन रूम में आ जाए। मैं आपकी आवाज पे फैसिनेट होके फेंट हो गई। आप पहले से शख्स हैं जो लड़की को कमरे में बुला के खुद गायब हो गए। मैं आपसे नाराज हूं, आप कभी सामने क्यों नहीं आते? बिग बॉस को पहली बार सच्चा प्यार मिला। बिग बॉस सामने आ रहे हैं। दरवाजा खोला तो एक टकलू बुढ़ा टिंगू आया। ए गुड्डू, तू है बिग बॉस? चल बोल के बता, बोल के बता, ऐसे नहीं मानूं, बोल के बता। बिग बॉस चाहते कमीना है तो तू ही। चल भाग बेटा भाग, आवाज तक ठीक है तू। लेकिन बिग बॉस के घर में कमाल चीजें देखने को मिली। एक बहुत खतरनाक सामान छोड़ा गया, 200 किलो का डॉली। इतनी खतरनाक लेडी है, ऐसी भी चीजें। खतरनाक किसको बोला? बोल। अरे क्या की मैंने? अनिल जी बिजली के तार पे कपड़े सुखाती हूँ क्या मैं? शेखर भैया बिना लोटा बाथरूम जाती हूँ। क्या खतरनाक? नहीं मुंह पे बोल। अरे बाबा बोल। तुझे तो मेरा बाप भी नहीं सुधार सकता। बराबर बाप पे मत जाना। अरे मैं अपने बाप की बात कर रहा हूँ। हाँ, अपने बाप पे भी मत जाना। अरे ये दुनिया की पहली औरत है जो मेरे बाप की इतनी इज्जत करती है। इतनी इज्जत तो मैं खुद अपने बाप की नहीं करता हूँ। तू बड़ी अजीब औरत है।
क्या हुआ? उंगली नहीं दिखाना। क्यों, क्या क्या बात? उंगली मत दिखाना। क्या करेगा तू? तूने मुझे थप्पड़ मारा। निकल गया। हाँ, थप्पड़ मार सकता मेरे को, नहीं, लेकिन उंगली मत दिखाना। नहीं कह रहा था कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं? पेश? तू मुझे पेश करेगा? नहीं तुम आ गए और नूर आ गया है। नूर अंडरवर्ल्ड की धमकी देता है। नहीं अरे बात का वाला है। अरे समझे कोई? एक सेकंड, एक लाइन में बोल दूं? लाइन मारेगा? नहीं लाइन नहीं, एक अच्छा डायलॉग है मेरा। बोल। हाँ, बिग बॉस चाहते हैं कि डॉली खामोश हो जाए। जी बॉस। एक ही मंत्र है मेरे पास इसको शांत करने का। बिग बॉस की आवाज आई कि इसकी खामोश हो गई। दोस्तों, ऊपर वाले ने ऐसी औरतें हिंदुस्तान में इसलिए छोड़ी हैं, अगर आपको अपनी बीवी पे कभी गुस्सा है, झगड़ा करने का दिल करे, तो आज जब बीवी की तरफ बढ़े तो ये औरत आपको ध्यान में आ जाए और आपको लगे कि मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है। कॉमेडी सर्कस का ग्रैंड फिनाले जो हमें देकर जाएगा कॉमेडी का शहंशाह और जाते जाते साथ लेकर जाएगा ईयर 2010। लेकिन जाने से पहले हमारे फाइनलिस्ट करेंगे 2010 को अपने अपने अंदाज से अलविदा। तो चलिए 2010 को देते हैं आखिरी सलाम और ग्रैंड फिनाले के पहले राउंड में पुकारते हैं हमारे पहले फाइनलिस्ट के नाम। बॉलीवुड में हीरोइन की फेस वैल्यू होती है और कॉमेडी सर्कस में लेग्स वैल्यू। इसलिए आज मुझे प्रोड्यूसर्स पेमेंट नहीं देंगे, am I right? Of course, साड़ी पहनी है और इसलिए मुक्ति कर रही है ग्रैंड फिनाले होस्ट। लेकिन कभी कोई डेढ़ चाना आकर हैरान कर रहा है तो कभी कोई दरोगा शमशेर परेशान कर रहा है। प्लीज वेलकम आवर फर्स्ट फाइनलिस्ट जोड़ी, मुक्ति एज फाइनल एंकर एंड कपिल एज वेरियस कैरेक्टर्स। जोरदार तालियां इनके लिए। कपिल, ये कपिल अभी तक क्यों नहीं आया? कपिल ओह माय गॉड, अर्चना जी मैं आपको बताना ही भूल गई, कपिल इस फिनाले में नहीं आ रहा है। उसको बहुत बड़ा काम मिल गया है महुआ चैनल में। वो यहाँ पर नहीं आएगा तो डायलॉग में उसके कैसे बोलूंगी? अब क्या होगा? हेलो हेलो हेलो। कौन? जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, क्योंकि भगवान ने खड़े होने के लिए पैर दिए हैं, बैठने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया होगा। एक 3 नंबर गेट के बाहर किसी का नंगा पड़ंगा काला सा बच्चा नंबर नोट करे रो रहा है, MHO4BT 4403। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हो? बच्चे का नंबर? बच्चा गाड़ी में ये बताना भूल गया था, काले रंग की स्कॉडा है, जिसकी भी है मुझसे आके मिले, मुझे पता करना माइलेज कितना देती है ये। डीजल पे के पेट्रोल पे। नंबर दोबारा नोट करें, 4403 MHO4BT स्कोडा। ये तो मेरी कार है। आपकी कार है? हाँ जी। नाइस मीटिंग यू। सॉरी। आप कौन है? जी मैं डांसर हूँ। डांसर हूँ? हाँ जी। स्कोडा आपकी है? हाँ जी। बेड़ा घर कैसे दिन आ गए, डांसरों ने स्कोडा ले ली, पुलिस इधर ऑटो में घूम रही है। अर्चना जी आपका काम ठीक है, आपके पास अपनी पर्सनल लूना है। अरे आप ये सब बातें छोड़िए, आप जाइए यहाँ से, हमारा शो चल रहा है यहाँ पर। क्या चल रहा है? शो चल रहा है। शो ग्राउंड तुम्हारे बाप की है? 10:30 बजे से पहले हर हालत में ये शो बंद करना है मुझे। 10:30? जी अभी तो 8:45 ही बजे हैं। तो 8:45 10:30 के पहले आते, 8:45 कौन सा 11 बजे के बाद आते हैं। ये शो बंद करो, शट डाउन, चलो उठो। ये ग्राउंड हमसे ली गई थी कि सर्कस हो रहा है, कोई सर्कस नहीं यहाँ पे, कोई हाथी घोड़े नहीं, 4-5 गधे बिठा रखे, क्या कर रहे हैं आप लोग? और ना ही पीछे रशियन डांसर का ग्रीन रूम है, बंदा बैठ के थोड़ा एंजॉय कर लेता है। सारी मिसमैनेजमेंट हो रही है ये। ऊपर से ये बिल्डर इतने बदतमीज, इतने चालाक बिल्डर हैं। ये देखो बिल्डिंगें खड़ी कर ली, इनको पता था 20 साल बाद यहाँ फाइनल होने वाला है, कमबख्तों ने टिकट के पैसे बचाने के लिए पहले बिल्डिंग खड़ी कर ली। मेरे जितने भी आसपास बिल्डिंगें हैं उनको सबसे दरख्वास्त है खिड़कियां बंद करो अपनी। ये जो पास लेके आए बेवकूफ हैं, जिन्होंने अपनी खिड़कियों पे ये अंडरवेयर डाल रखे हैं, वी शेप, अंदर करें इनको, अंदर करें, हमारा शो वल्गर हो रहा है। अरे वल्गर से याद है, शक्ति कपूर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो खैर बातों बातों में बंद करो शो। अच्छा जी सुनिए, आप ना हमारे काफी एक्ट्स बाकी, आप ऐसा क्यों नहीं करते, थोड़े पैसे ले लो और... तेरी ये हिम्मत,
एक ईमानदार पुलिस वाले को सिर्फ 100 रुपए रिश्वत दे रही है। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ी देर शो चला लो, ऑडियंस अपने अपने बच्चे साइलेंट मोड पे लगा दें। और ऐसा कोई है जिनकी नई नई शादी हुई ऑडियंस में, अभी अभी हाथ खड़ा करें जरा। 1 2 3 4 5 15 20। तुम्हारा दिमाग खराब है? नई नई शादी हुई साले, कॉमेडी में बर्बाद कर रहे हो, जाके एंजॉय करो घर में। बाद में अगले साल आके हमें कंप्लेंट करोगे कि आज हमारा मोनू 1 साल का होता अगर उस दिन कॉमेडी सर्कस ना देखने जाते। शो बंद करो। सर अब तो पैसे रख लिए ना आपने, पैसे मैंने रख लिए, तो हम चला सकते हैं ना शो। एक सेकंड अर्चना जी, एक तो इन चक्रों में अपनी ड्यूटी भूल गया मैं। 10 बज रहे हैं, सारे दारू के ठेके बंद हो रहे हैं। मेरे को अद्धा लेना, आपको तो नहीं पीनी? नहीं पीनी है तो पूरी बोतल ले लेता हूँ मैं। नहीं रहने दो, आप मेरे वाला अद्धा भी पी जाओगे। एंजॉय करो, जोरदार तालियां जरा अर्चना जी के लिए। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। अनिल जी, वैसे आपको मेरा डांस कैसा लगा? फैंटास्टिक। एक बार अपने स्टाइल में जकास बोल के दिखा दो। एक सेकंड सबको, अनिल साहब, सर क्या हाल है? अनिल कपूर जी के लिए जोरदार तालियां जरा। इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। सर आपने खोला है ना? हाँ अभी खोला है। सर क्या जरूरत है, इतने बड़े आदमी, लड़का रख लेते, सुबह खोल ले, शाम को बंद करके चाबी भाभी को दे आया करे। अनिल कपूर साहब इतने अच्छे आदमी हैं, मेरे को अपनी अगली फिल्म में हीरो लेना चाहते हैं। मैंने कहा सर मुझे साइन कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं साइन करने वहां पे नहीं आ सकता, आपको सेट पे आना पड़ेगा। आ गए सर, बैठिए 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं। फिर तू है कौन पहले ये बता। माई सेल्फ पूनम। क्या नाम बताया? पूनम, माई सेल्फ पूनम। पूनम, ये कैसा नाम हुआ पूनम? क्या गलत रखा? मेरे चाचा का नाम खुद का सविता है। वैसे मैडम एक बात बताएं, हाँ। यहाँ पे हो क्या रहा है? अबे तुझे नहीं पता, यहाँ फाइनल हो रहा है। फाइनल? ऑस्ट्रेलिया किधर है? ऑस्ट्रेलिया? क्यों ऑस्ट्रेलिया हर फाइनल में आती, यहाँ पे नहीं आई? अबे ये वो फाइनल नहीं है, ये कॉमेडी सर्कस का फाइनल है। अच्छा कॉमेडी सर्कस, मैं बड़ा फैन हूँ कॉमेडी सर्कस का। वैसे मैडम एक बात बताएं, आप क्या करती हैं यहाँ पे? मैं इस शो की एंकर हूँ। एंकर? हाँ। इतनी खूबसूरत, तो कब तक एंकरिंग करते रहोगी? फिल्मों में इंटरेस्टेड हो? हाँ, फिल्मों में बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। पक्का? रात का शो चलते, मेरी 2 टिकटें निकली हैं, चेहरा बताओ, नाम पिलाओ लॉटरी में। साले 2 कौड़ी के आदमी, शक्ल देखिए अपने आईने में, आया बड़ा। आईना? आईना हमारे घर में नहीं है। सॉरी। हम लोग इतने गरीब आदमी हैं, एक ही टूथब्रश से चारों भाई ब्रश करते हैं। बे साले, एक ही टूथब्रश से तुम हमारा शो देखने के लिए टीवी खरीद सकते हो, मंजन करने के लिए अलग अलग ब्रश नहीं खरीद सकते। वो बात नहीं मैडम, जब वो ब्रश लिया था ना हमने, उसके साथ कूपन मिला था, उसी में टीवी निकला था। तो ब्रश से याद आया, सोनू निगम। ब्रश? ब्रश से क्या लेना देना है सोनू निगम का? क्यों, उनके दांत नहीं है? सोनू साहब, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हैं। सर आपका स्कूटर बाहर खड़ा हटाओ, हमारी गाड़ी आनी है, खाने वाली रुकी पड़ी है। अरे अनिल कपूर इधर हो ना। पप्पू तू यहाँ? सर जी अक्षय खन्ना नहीं आए? वो वैन में बैठे हैं। वैन में बैठे हैं? हाँ जी। आपकी शुरू से नहीं बनती, मैंने देखा ताल में भी आप उसकी गर्लफ्रेंड ले गए थे। उसके बावजूद दोनों काम कैसे मुझे पता नहीं चल रहा। चलो खैर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। संजय दत्त किधर है? संजय दत्त वो भी वैन में बैठा हुआ। वैन में क्यों बैठे? मैंने तो सुना रोल्स रॉयस ले ली उन्होंने अपनी। नहीं आजकल वो रोल्स रॉयस बेच चुके हैं। सर जी आपको एक बात बताऊं, पहले मैं भी रोल्स रॉयस लेने वाला था, और फिर संजय दत्त ने ले ली। मैंने कहा सेम हो जाएगी। मैंने फिर 2000 रुपया और डाल के अपनी स्विफ्ट ले ली। अबे साले, दिमाग की दही मत कर पूनम, जा यहाँ से, टाइम वेस्ट मत कर। तेरे को बोलने की तमीज नहीं है? टाइम वेस्ट मत कर। उम्र कितनी है तेरी? 21 साल। 21 साल। तेरा कोई हिसाब किताब है, प्रोग्राम बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं। तो साली टाइम तो तू अपना वेस्ट कर रही है। अरे दिमाग की दही मत कर। तू पता यहाँ क्यों आया है? मैं तो इधर अपने शो की एंकर अनीता, उससे मिलने आया था मैं। किधर है वो? अनीता से मिलने आया तू? अनीता नहीं है इस शो में अब। किधर चली गई वो? हो गई छोड़ के चली गई। ये साली लड़कियां होती है ऐसी हैं। पैसा है नहीं कि दिमाग खराब हो जाता है। मेरे को कल कहती मेरे को 1000 रुपया चाहिए, मैंने जैसे तैसे करके अरेंज करके दिया। आज मेरे को चाहिए था, फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। सॉरी। वो बात नहीं है, मैं मोटरसाइकिल लेके आया था, उसको घुमाऊंगा भी, किसको घुमाऊंगा? ओहो, चलो कोई टेंशन नहीं है, मेरा भी पार्टनर नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो आ जाओ। हैं? अरे बैठो,
मोटरसाइकिल पे बैठो। मोटरसाइकिल जी जी रुको रुको मेरे को मोटरसाइकिल से डर लगता है। डर लगता है? हाँ जी। चलो स्कूटर पे चले जाते हैं। आजा बैठो। अच्छा बैठो बैठो बैठो। ओके ओके। दुपट्टा संभालना, चक्के में आ जाएगा। जी दुपट्टा नहीं है मेरे पास। तो मेरे को पहले बताती, मैंने खामा का चक्के लगवाए। बैठ जा। हेलो। हाँ? ये घर दिख रहा है तेरे को किसका? हाँ। साली कहाँ से दिख रहा है? घर तो पीछे रह गया। इधर आ। इधर घूम। स्कूटर इधर इधर क्या कर रही है? इधर घूम। ये तेरे को घर दिख रहा है? कौन सा वाला? ये वाला। हाँ हाँ। पता किसका है? किसका? इमरान हाशमी का। इमरान हाशमी। चलो जाके मिलते हैं। तेरा दिमाग खराब है? रात के 10 बज रहे हैं, इस टाइम पे तो उसके घर वाले नहीं उससे मिलते, सेक्सी हो जाता है रात को वो। अबे ये तो अर्चना है। अर्चना का घर आ गया। मुंह छुपा ले, मुंह छुपा ले। क्यों क्यों क्या हुआ? ये स्कूटर अर्चना का ही है। ये पागल, तेरे को स्कूटर तो देना ही पड़ेगा, अभी नंबर तो लेने हैं। अच्छा हाँ। अर्चना जी, स्कूटर अपना रख लो, नंबर हमें दे देना। आई लव यू टू। शेखर जी, कसम से दूल्हे लग रहे हो आज। नील शेट्टी साहब, आप चुप चुप के बैठे हैं, आप लॉटरी हार गए। थोड़ा एंजॉय करें। एंजॉय कर ही रहा हूँ आपको। सोनू, कैसा लगा महायुद्ध की पहली महाजंग? अब मुझे समझ में आता है कि अर्चना जी इतना हंसती क्यों है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, ये फनकारी सब ऐसे हैं। सुपर, मेरे हिसाब से कोई शब्द नहीं मेरे पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनिल जी, कपिल जी बहुत बहुत मुबारक हो। कमाल की टाइमिंग है आपकी, आपकी इंस्टिंक्ट, आपका सोच, हर चीज़, एंड इट्स फैंटास्टिक एक्चुअली। बहुत सालों के बाद एक इतना फनकार, इतना ज़बरदस्त कॉमेडियन मैंने देखा। फैंटास्टिक, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। और कभी कभार मेरी फिल्म में भी काम कर लेना यार। अरे सर, अभी चले सर। सॉरी नॉट अन्ना, सुनील। Yeah. कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, आउटस्टैंडिंग। कपिल को हमेशा मैं, हम दोनों को हमेशा मैं टीवी पे देखता हूँ, एंड आई रियली रियली एंजॉय द शो। आज डर रहा था कि यू आर नॉट द बट ऑफ ऑल द जोक्स, लेकिन लकली बच गया मैं। मुबारक, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर। अर्चना, शेखर, आप अपने स्कोर्स एनवेलप्स में डालकर गुप्त रख लीजिए। स्कोर्स हम अभी रिवील नहीं करेंगे। ऑडियंस, आप अपने स्कोर्स पंच कर लीजिए फिर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार